नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एब्सोल्यूट ट्रेडर्स पर, जिस पर हम लोग डेली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पर हम चार्ट एनालिसिस सिर्फ प्राइस एक्शन के आधार पर करते हैं, जिसमें हम किसी इंडिकेटर्स, लैगिंग या लीडिंग इंडिकेटर या इस तरह का किसी भी हम अदर एनालिसिस को यूज़ नहीं करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मेरा पर्पस रहता है कि आप चार्ट रीडिंग करना सीखें, कैसे चार्ट स्टेप बाय स्टेप आप रीड कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली आपको ट्रेंड निकालना आना चाहिए कि अप ट्रेंड है एंड या डाउन ट्रेंड है, और हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम में क्या रिस्पॉन्स है और किस तरह से आप इसको स्टेप बाय स्टेप रीड कर सकते हैं। एक्चुअली जब तक आपको यह रीडिंग नहीं आएगी, तब तक आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। मान लीजिए आप कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिकेटर क्या करता है कि वो सिर्फ डेटा लेता है, उससे उस डेटा लेने में वो प्रीवियस ट्रेंड को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है। आप जब तक वो उस इंडिकेटर के सिग्नल पे जाएंगे, तब तक देखेंगे ट्रेंड चेंज हो चुका होगा और आप मोमेंट से काफ़ी दूर हो चुके होंगे। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप स्टॉप लॉस नहीं डिसाइड कर पाते हैं, टारगेट नहीं डिसाइड कर पाते हैं, या डिसाइड करते हैं तो टारगेट छोटा हो जाता है और स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। इसलिए आप किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको प्राइजेक्शन आना चाहिए। आपको नॉर्मल प्राइस का बिहेवियर कैसा है ये पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग कर पाएंगे। जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे थे, जितना हम लोगों ने डिस्कस किया, मार्केट उसी के आसपास घूम रहा है, ज़रा सा भी मार्केट इधर से उधर नहीं गया। जैसे कि प्रीवियस डे वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट इसी जोन के अंदर क्लोजिंग दिया है, तो ज़्यादा संभावना है कि मार्केट नीचे जाएगा। और देखा आप लोगों ने कैसे ब्यूटीफुल तरीके से आज जो मार्केट था इसी जोन में ओपन हुआ और सीधा नीचे आया। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इस जोन से हल्का सा ऊपर स्टॉप लॉस रख करके नीचे की ट्रेड ली जा सकती है। तो अगर जो भी लोग हमें देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, तो उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पिछले 3-4 दिनों से जैसे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मार्केट सेम उसी तरह से बिहेव कर रहा है। अभी देखिए, मैंने एक येलो लाइन इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। आज के लो को अभी हमने नहीं इसमें कंसीडर किया है, और कल का जो एक तरह से ट्रेंडिंग लो था, उसको हम लोगों ने बेस बनाते हुए ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ किया हुआ है। और अभी देख रहे हैं आज की क्लोजिंग जो है इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग है। तो अगर अभी हम कल की बात या करें या इसके आगे कंटिन्यू मार्केट हो तो कैसे बिहेव कर सकता है, तो जो मेरी समझ है जितना, उसके हिसाब से कम ये जो लेवल है, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेकआउट कर रहा है, ये मार्केट फिर से नीचे जाने की ही एक तरह से कोशिश करेगा। और कम से कम इतना स्टॉप लॉस ज़रूर रखना होगा अगर नीचे की ट्रेड लेना चाहते हैं, कि मार्केट कि अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर आप उसमें नीचे की ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं तो एक नीचे की ट्रेड छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। और इसमें एक एक और अभी इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक आपका जो ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, इसका जब तक ये बेस प्रोटेक्टेड है, तब तक ये नीचे की तरफ नेक्स्ट अभी बड़ा मूव नहीं देगा। मार्केट यहाँ तक तो आ सकता है और यहाँ से फिर से एक जंप ऊपर भी ले सकता है। इसलिए थोड़ा-सा बहुत इसको कह सकते हैं कि बहुत ध्यान से देखते हुए प्राइस बिहेवियर को, तभी इसमें नई ट्रेड ली जा सकती है। और हाँ, अगर इस जो कल का स्टॉप लॉस जिसको हम लोग अभी तक ट्रेड कर रहे थे, इसको तोड़ करके अगर मार्केट ऊपर हायर हाइज बनाना स्टार्ट करेगा, तो मार्केट 60,100 से ऊपर अगर हायर हाइज बनाना स्टार्ट करेगा, तो फिर मार्केट एक नए एवर टाइम हाई की तरफ फिर से ट्रैवल करेगा। नहीं तो मार्केट अभी इसी ज़ोन में ट्रैवल करेगा, और नीचे ये बॉटम आपका जो 59,100 के आसपास का है, वो वहाँ तक ये मार्केट फिर से टच कर सकता है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं निफ्टी, क्या अभी निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी, निफ्टी 50, ओके। निफ्टी को अगर देखेंगे तो निफ्टी में आज देखिए, निफ्टी भी जहाँ से ओपन हुआ सीधा नीचे की तरफ जो है बड़ी सी रेड कैंडल देता है, और उसके बाद देखेंगे मार्केट अभी अपने 10 और 20 EMA दोनों से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक सिचुएशन में है। और अगर निफ्टी ने इस लो को अगर ब्रेक कर दिया, जहाँ से अभी ये मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, अगर
इस लो को इसने ब्रेक किया तो मार्केट और नीचे फिर जाने की संभावना जो अभी है समझ आ रही है। इसको अभी अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें प्राइस एक्शन किस प्रकार का है, तो डेली में भी देखेंगे कि काफ़ी वीक स्ट्रक्चर बना हुआ है और जो क्लोजिंग है वो पिछले जो 2 दिन का जो लो था, 3 दिन का, उससे नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ ही जाने की संभावना ज़्यादा है। बट यहाँ पे एक थोड़ा-सा प्रिकॉशनरी ये है कि मार्केट अगर यहाँ से रिबाउंड करेगा तो तेज़ी कर सकता है। अगर कोई नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के सपोर्टिव हो जाए तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। बट अभी जो ज़्यादा संभावना है कि एटलीस्ट मार्केट इस ज़ोन की तरफ, ये जो नीचे की तरफ है इसकी तरफ जा सकता है। ये वाला जो ज़ोन है, दिस वन। तो थोड़ा ऊपर करते हैं, यानी पिछले जो ये इसका स्विंग लो है इसकी तरफ मार्केट आ सकता है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके फिर से ऊपर रिबाउंस करेगा। बट अभी जो भी मार्केट है वो सेल ऑन हाई स्ट्रक्चर जैसा ही मार्केट बना रखा है और ये बार बार जो है कह सकते हैं कि प्रीवियस लोज को तोड़ करके नेक्स्ट लोअर लोज ही फॉर्म कर रहा है। तो अभी जो चार्ट पैटर्न है वो स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, तो बहुत प्रिकॉशन तरीके से यहाँ पे ट्रेड करने वाली है जो लोग भी डे ट्रेड कर रहे हैं। और मैं यहाँ कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो भी लोग ट्रेड करते हैं वो चाहे स्टॉक में करें या इंडेक्स में करें, कैसे भी करें, बट उनको प्रॉपर चार्ट एनालिसिस आनी चाहिए। जब आ पाएगी तभी वो अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए ट्रेंड बिहेवियर ये समझ होनी चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है ये समझ होनी चाहिए और बेसिक कुछ कैंडल्स का भी ज़रूर बारे में मालूम होना चाहिए कि जब वो हमारे डिमांड या सप्लाई जोन में जब कैंडल फॉर्मेशन होगा या कोई भी कैंडल पैटर्न्स बनता है तो उसको फाइंड आउट कर सकें, जिससे कि एक वो सेफली तरीके से नेक्स्ट ट्रेड को वो कैप्चर कर सकें। तो आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ मेरे साथ चार्टिंग के बारे में ज़रूर सीख रहे होंगे और जिनको भी मेरे साथ जुड़ना है मेरे कह सकते हैं कि ट्रेनिंग ग्रुप में, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं ज़रूर उनके हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।